बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बाज़ार से बिल्कुल नहीं लेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। इसमें 2 मैंने लेग पीस पे से चिकन लिया है और 2 ब्रेस्ट पीस शामिल किए हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स तैयार होंगे। नगेट्स के लिए आपने जौन सा चिकन लेना है उसका ध्यान रखिएगा कि उसके साथ फ़ैट लगा हो। साथ ही मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दिया मैंने। अब स्पाइसेस शामिल कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, थोड़ा सा और, ये 1 टीस्पून हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। इससे नगेट्स में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये लेवल भर के नमक नहीं लिया मैंने, तो ये 1 टीस्पून छोटा मैंने नमक शामिल कर दिया है। स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि हमारे नगेट्स को बाइंड की ज़रूरत है। उसके लिए हम अंडा शामिल करेंगे। 1 अंडा शामिल करूँगी मैं इसके अंदर और 3 ब्रेड के स्लाइसेस मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और नगेट्स टूटेंगे नहीं। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस का शामिल करूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। यहाँ पे सोया सॉस शामिल कर दिया है। अब बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। 2 से 3 मिनट लगे हैं। चॉपर में अच्छा सा फाइन महीन कीमा तैयार हो गया है हमारा, जिससे हमने नगेट्स तैयार करने हैं। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कीमा बहुत ही फाइन तैयार हो, सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। इससे आपके नगेट्स बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार तैयार होंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में निकाल लिया कीमे को सारे को, और अब इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छा से सेट हो जाए। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ हाथ के ऊपर और थोड़ा सा कीमा लूँगी, जितने साइज़ का मुझे नगेट तैयार करना है। आपकी अपनी पसंद पे और मर्ज़ी पे है कि आपने छोटे या बड़े नगेट्स तैयार करने हैं। इनको हमेशा पतला बनाया कीजिए, क्योंकि चिकन का कीमा जो है वो फूलता है काफ़ी। तो ज़रा प्रेस करके अच्छे से मुनासिब साइज़ के बनाइएगा। बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और फिर वो मोटे अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह इसको स्क्वायर सी शेप दे ली है मैंने। इसी तरह मैं बाकी के सारे नगेट्स तैयार कर लूँगी। सारे नगेट्स तैयार होने पे हम इसकी कोटिंग करेंगे, तो पहले नगेट्स को तैयार कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा कीमा फिर लिया है, इसको हाथ पे उंगलियों की प्रेस करते हुए मैंने एक नगेट की शेप दे ली है। तो इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल शामिल कर दिया है पैन के अंदर नगेट्स फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमारा चिकन का कीमा भी बिल्कुल तैयार है नगेट्स बनाने के लिए। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून दूध के शामिल करने हैं, जिससे हमने कोटिंग करनी है अपने नगेट्स की। थोड़ा सा ऑयल चाहिए हाथ पे लगाने के लिए। नमक जाएगा अंडे के अंदर हस्बे ज़रूरत, और काली मिर्च का पाउडर जाएगा, ये भी हस्बे ज़रूरत। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये मैंने घर पे तैयार किए हैं। यहाँ मैंने 1 अंडा ले लिया है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून दूध के शामिल किए हैं। दूध शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी मैं इसके अंदर और इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। इससे हमने अपने नगेट्स की कोटिंग करनी है। यहाँ पे मैं नगेट्स बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथ के ऊपर, थोड़ा सा कीमा लूँगी। आपने जितने छोटे या बड़े साइज़ के बनाने हैं आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप उसी साइज़ के बनाइएगा। मैं नॉर्मल जैसे नगेट्स होते हैं मैं उस साइज़ के बना रही हूँ। कीमा थोड़ा कम लीजिएगा, क्योंकि कीमा जो चिकन का है वो काफ़ी फूलता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो बहुत ही मोटे मोटे और फिर वो नगेट्स की तरह नहीं लगेंगे। तो बस मुनासिब या स्पून का साइज़ ले लीजिएगा या अंदाज़े से। मैं यहाँ अंदाज़े से ही बना रही हूँ। ये देख लें, 1 नगेट बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह मैं थोड़ा सा कीमा और लूँगी और हाथ पे प्रेस करते हुए इसको एक नगेट की शेप दे दूँगी, और इसी तरह मैं बाकी सारे नगेट्स भी तैयार कर लूँगी।
तो आप देख लीजिएगा आपने जिस शेप के बनाने हैं। नगेट्स तैयार हो गया। यह मैं कोटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे से मैदा लगा लूँगी। अब मैंने इसको अंडे में शामिल कर दिया है। अंडा अच्छे से लगा के इसको दोबारा मैंने मैदे के अंदर शामिल करना है, क्योंकि मैदे और अंडे की डबल कोटिंग होगी, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे नगेट। तो इसको अच्छे से मैंने मैदा लगा लिया है। अब मैं इसको दोबारा अंडे के अंदर डिप करूँगी। नगेट की जो भी शेप बनानी है आपने इस वक्त फाइनल बना लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद तो ब्रेड क्रम्स लगा के हमने फ्राई करने होंगे, तो ये फिसल जाते हैं। कोई मसला नहीं, आप इसको आराम से हैंडल कीजिएगा। फोक की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही काम करना पसंद करती हूँ। तो इसको अच्छे से मैं ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसी तरह हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी के नगेट्स भी तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं कैसा नगेट तैयार हो गया हमारा। इस स्टेज के ऊपर आप नगेट्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं, और जब आपने बनाने हो आप निकाल के फ्राई कर लें। ऑयल गर्म होने पे मैं नगेट शामिल कर दूंगी। ऑयल को हमने तेज़ गर्म नहीं करना है, इनको हल्की आंच पे ही हमने फ्राई करना है, तकरीबन मीडियम लो। तो नगेट्स मैं सारे शामिल कर दूंगी। साइडों पे से बबल आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है, ना बहुत तेज़ गर्म है ना बहुत कम। तो जब आप नगेट्स डालें और आप देखें कि बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये राइट टेम्परेचर है आपके नगेट्स फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी नगेट्स को। 4 से 5 मिनट लगते हैं नगेट्स को फ्राई होने में। 4 से 5 मिनट में नगेट्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये कच्चा कीमा होता है और चिकन का कीमा वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। तो इन पे मैंने इनको टर्न कर दिया, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार नगेट्स ये तैयार होते हैं। बाज़ार से कहीं अच्छे आप घर पे नगेट्स तैयार करें, अपने बच्चों को बना के दें। और इतने महंगे महंगे बॉक्सेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पे आप नगेट्स तैयार करें और बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप बच्चों को उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोनों साइडों से नगेट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो अब मैं नगेट्स को निकाल लूँगी बाहर। आपकी अपनी चॉइस पे और अपनी पसंद पे है कि आपने इनको कितना गहरा कलर देना है। ये इस वक्त आइडियल कलर है, गोल्डन, बिल्कुल जैसे नगेट्स होते हैं रियल में। तो इतना गोल्डन कलर पे आप इसको निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत अच्छे पक गए हुए हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अच्छे गोल्डन ही लगते हैं नगेट्स। तो इसी तरह मैं सारे नगेट्स को अब निकाल लूँगी। अब हम चिकन नगेट्स को सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक नगेट कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह का लग रहा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अंदर से ये पका है या नहीं पका। तो थोड़े से गर्म है ये देखें, ये देखें। बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे घर के बने हुए मज़ेदार से नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।